अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? और आज का जो मेरे टॉपिक है वो आप समझ ही गए होंगे कि आज पूरा कराची या पूरा पाकिस्तान जिस वजह से परेशान है कि हमारे बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसी टॉपिक में इंशाल्लाह मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि किस कब तक ये लग कर आएगा और क्या करने से हम बिल में कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप सब हमारे चैनल में नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे मुझे भी फ़ायदा हो और पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। आज जब बिल हमारे हाथ में आता है तो हम इस तरह से चौंक जाते हैं जैसे कि हमारा बिल ही नहीं है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल हमारा ही है। तो मसला ये है कि जिस तरह से मुल्क के हालात चल रहे हैं, हर तरफ महंगाई हुई है, डॉलर की कीमत भी हाई है और ग्लोबली सारी चीज़ें हाई हैं, जिसकी वजह से हमें हर चीज़ महंगी ख़रीदनी पड़ रही है। तो इंशाल्लाह ताला मैं इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करूँगा और फ्यूल एडजस्टमेंट क्या होता है, चार्जेस क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं बताऊँगा, जिसके से इंशाल्लाह ताला हमारी थोड़ी बहुत आगाही हो जाएगी कि यार ये बिल में लग कर आ रहा है तो ये कब तक लग कर आएगा, इससे बचने के क्या तरीक़ाकार है वो भी मैं बताऊँगा। मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस होता क्या है ना, यह हर माली साल के आगाज़ में नेपरा एक रेफरेंस फ्यूल कास्ट देता है, यानी ऐसा वाला जिससे हर माह ईंधन पर आने वाली लागत का मुआवजा किया जा सकता है। एक माह में जितने ईंधन चीज़ें यूज़ हुई हैं उस पर कितना माली खर्चा आया, उस पर लागत कितनी आई है, इसका मुआवजा किया जा सकता है। एक माह में एनर्जी पैदा करने के लिए या तवानाई पैदा करने के लिए जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें कोयला, LNG हो गया, फर्नेस ऑयल पर आने वाली लागत के एतबार से निकाली जाती है। अगर लागत ज़्यादा होती है तो बिल में फ्यूल एडजस्टमेंट ज़्यादा आता है और अगर लागत कम होती है तो फ्यूल एडजस्टमेंट में लागत कम आती है। तो इस बात को हम सबको समझना चाहिए कि भाई ये फ्यूल एडजस्टमेंट होता क्या है। यही होता है कि भाई पीछे से अगर जो भी चीज़ें ये ख़रीद रहे होते हैं बिजली बनाने के लिए, उन चीज़ों में अगर लागत पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो फिर बिल में लग कर आएंगे और ये हर 2 महीने बाद बिल में एडजस्ट होकर आ रहे होते हैं और ये डिवाइडेड होकर आ रहे होते हैं ना, एक साथ ये अमाउंट नहीं लेते हैं। अगर 10 रुपये का खर्चा हुआ है तो ये 3 हिस्सों में 10 रुपये को वो कटौती करते हैं यूनिट के साथ। तो आप देखिएगा अपने बिल में कि अप्रैल से शुरू हुआ तो अप्रैल, मई, फिर मई, जून, जुलाई, इस तरह से वो एडजस्ट करते हुए आ रहे होते हैं और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और ये कब तक चलता रहेगा ये मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि कैलेटिक की जब एक मीटिंग हुई नेपरा के साथ तो उस पर जो फाइनेंस के जो डायरेक्टर है उन्होंने सारी अपनी जो मनसूबाबंदी है या प्लानिंग है उन्होंने इससे आगाह किया और बताया कि हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिस पे ये लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो और इनका जो प्लानिंग है मैं आप सबको बता देता हूँ, दिल थाम के बैठे हैं। 2030 तक जाकर हम सस्ती बिजली को पैदा करेंगे जो 1000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। तो ये सिंध एनर्जी डिपार्टमेंट और वर्ल्ड बैंक के साथ सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के स्टार्ट कर दिया है इन्होंने, और इन्होंने एक पार्क की तैयारी भी शुरू कर दी है जिससे 350 मेगावाट बिजली पैदा होगी। भी बलूचिस्तान के अंदर कोई शमसी तवानाई चलने वाली प्लांट से 1000 मेगावाट बिजली पैदा होगी और वहाँ पर जो भी लाइनें बिछी हुई उसके ज़रिए 300 मेगावाट बिजली की तवानाई पैदा होगी। वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे जो भी मुआहदे होते हैं ना वो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, कम से कम 10 साल या 15 साल होते हैं। तो अभी हमने कतर के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ है LNG लेने पे वो 10 साल तक चलेगा। तो इसी नुमान से ये इन्होंने KLC ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया ताकि वो फिर इन्होंने एक मनसूबा बनाया है कि 2030 तक जाके जितने भी हम ज़राए से बिजली पैदा कर रहे हैं उस पर लागत कम आएगी और हम सस्ती बिजली पैदा करेंगे तो फिर बिजली ऑटोमेटिक सस्ती हो जाएगी। तो अभी तो 2030 बहुत दूर है, तो हाल में जो है उसको हमें देखना है। तो उससे हमें उस पर खुद हमें मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी। और ये है कि अपनी बिलिंग में अगर हम कमी चाहते हैं उसके लिए बहुत सारे इकदाम करने पड़ते हैं, जिससे बिलिंग में अगर यूनिट्स वगैरह कम होंगे तो बिल ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि मुल्क की जो डॉलर प्राइस अगर ज़्यादा हो रही है या बहुत सारी चीज़ें मार्केट रेट पर ज़्यादा हो रही है बैरून मुमालिक के, तो उसके असर फिर हमारे हर चीज़ पर पड़ रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो असरात होता है वो हमारे बिजली भी पड़ रहा होता है, क्योंकि बिजली हम अगर पता नहीं, अगर हम सारी चीज़ें बाहर से हम इंपोर्ट करना बंद कर दें ना, A to Z सारी चीज़ें इंपोर्ट करना बंद कर दें, हम फिर भी 50% ऑयल को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि बिजली पैदा करना है। जब हमारे पास ऑयल आएगा नहीं, बिजली पैदा नहीं होगी तो फिर मुल्क पे चलेगी कैसे? तो वजह ये है कि हम अभी भी मोहताज हैं,
हमें 50% ऑयल हमें फिर भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि 2030 से पहले ही मतलब हमारे यहाँ बिजली सस्ती पैदा होना शुरू हो जाए, मुल्क के हालात बदल जाए। तो ये हमारे जो बड़े ज़िम्मेदार है उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आयत होती है कि वही अपनी ज़िम्मेदारी को भरपूर निभाएं। बाकी हम अपनी जो ज़िम्मेदारी है अपने घरों पे कर सकते हैं वो हम करें, जिससे हमारी बिल की मतलब यूनिट पे कम असरात पड़े ना। तो क्या करने से हमारी बिलिंग कम हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले ये है कि अपने घरों पे जो चीज़ें पीक आवर में हमें कंट्रोल करना है। सबसे पहले इस पर फ्रिज आता है, इसको हम पीक आवर में कम यूज़ करेंगे तो इससे असर पड़ेगा। दूसरी चीज़ में इस्त्री आता है, आयरन, इसकी भी अगर हम पीक आवर में कम इस्तेमाल करें तो इससे भी बिल फ़र्क पड़ेगा। और तीसरी चीज़ होता है पानी का मोटर। ये तीनों चीज़ को आप पीक आवर में अगर इसको कम यूज़ करेंगे तो फिर आपके बिल में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसको मैंने आजमाया भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर कोई गलती इसके अंदर है या कोई चीज़ कमी रह गई है तो लाजमी मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं अपनी गलती को सही करूं। और मज़ीद अगर कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह इसके बारे में आगे भी शेयर करूंगा। मेरे पेज को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी इंशाल्लाह मैं अच्छी वीडियो बनाऊँगा। तो आप सबका साथ चाहिए ताकि मैं अच्छी वीडियो बना सकूं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए माजरत ख़्वाह हूँ मैं। बाकी अगर कोई चीज़ पूछनी है या कोई चीज़ मुझे सजेशन देना है तो लाजमी कमेंट्स बॉक्स में दें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो बनाऊं। और मेरी सारी वीडियो बनाने का मकसद यही होगा कि इससे मुझे भी फ़ायदा हो और मेरे जितने भी पाकिस्तानी सबको फ़ायदा हो और आने वाली जो नस्ल है उनको भी फ़ायदा हो। तो मैं आगे इंशाल्लाह मज़ीद बहुत सारी वीडियो बनाऊँगा, जिससे हमारी जो बेसिक चीज़ें जो हमारी जो गलतियाँ अभी हो रही हैं, जिस वजह से हम पीछे दूसरे ममालिक से, उस पर मैं बात करूँगा इंशाल्लाह। बाकी और भी टॉपिक पे मैं बात करूँगा। तो आप सबका साथ चाहिए तो मेरा साथ दें और मेरी इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी करें और लाइक भी लाजमी करें। अगर कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो वो लाजमी बताएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।